हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बेटा आरएनए समीकरण एवं सक्रियण ऊर्जा की गणना। ओके, तो अपन ने आरएनए समीकरण लिख ली थी। ये क्या होती है? के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी। ये बेटा अपनी आरएनए समीकरण थी। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करने हेतु आर्यनीश नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी जिसे अपन आरएनए समीकरण कहते हैं। ओके, यह बेटा समीकरण नंबर 1 ये आरएनए समीकरण कहलाती है। इसमें देखो के बराबर क्या है? वेग स्थिरांक। के बराबर वेग स्थिरांक। ओके, ये बराबर है बेटा आरएनए स्थिरांक या पूर्व चरघातांकी स्थिरांक। इसको अपन पूर्व चरघातांकी स्थिरांक भी कहते हैं। ओके, ये बराबर आरएनए स्थिरांक या पूर्व चरघातांकी पद या पूर्व चरघातांकी पद। ओके, ये है बेटा सक्रियण ऊर्जा। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। ओके, आर है अपने गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक। ओके, टी है अपने ताप, केल्विन। ओके, देखो बेटा सम्मिलित रूप से e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी को अपन वोल्टेज मान गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी को वोल्टेज मान गुणांक भी कहा जाता है। वोल्टेज मान गुणांक। ओके, ये है अपनी कंप्लीट आरएनए समीकरण। तो देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है सक्रियण ऊर्जा की गणना करने हेतु। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आरएनए से समीकरण दीजिए, सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो अपन सक्रियण ऊर्जा को आगे पढ़ेंगे। यहां पर केवल न्यूमेरिकल है तो सक्रियण ऊर्जा की गणना पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो देखो सक्रियण ऊर्जा होती क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ओके, अब देखो जो समीकरण 1 है इसका अपन बेटा लोगरिथम लेते हैं, लोग ले लेते हैं दोनों तरफ से। तो देखो समीकरण 1 का ln लेते हैं अपन। ln के बराबर ln a माइनस ये अपॉन आर टी। ठीक है, तो देखो तुम्हें पता है ln बराबर क्या होता है बेटा? 2.303 लॉग, यही होता है। ln बराबर 2.303 लॉग। ओके, तो ये वैल्यू इस समीकरण में लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ये अपॉन आर टी। ओके, यह बेटा अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log के बराबर log a माइनस ये अपॉन
2.303 RT। ओके, देखो साहब, इस समीकरण में यदि बेटा अपन log के एवं 1/t के मध्य एक ग्राफ खींचे तो ग्राफ का जो ढाल होगा वो किसके बराबर होगा, -e/2.303 r के बराबर। ठीक है, तो अपन ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ये ग्राफ है बेटा log के, ये log के, ठीक है ना, और 1/t के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो ग्राफ इस प्रकार आता है, ग्राफ ऋणात्मक आता है, मतलब अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। ठीक है ना, इस का स्लोप क्या होगा, ग्राफ का ढाल बराबर या स्लोप बराबर कितना है, -e/2.303 r। इस ग्राफ का देखो स्लोप इस प्रकार होगा। ओके, अब देखो अपन क्या करते हैं, जो ये बेटा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन ऐसे करते हैं, यदि T1 ताप पर वेग स्थिरांक का मान k1 हो एवं T2 ताप पर वेग स्थिरांक का मान k2 हो, तो इस समीकरण को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, यदि T1 ताप पर वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान k1 हो, ठीक है, और T2 ताप पर वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान k2 हो। ओके, तो देखो उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, k2 हो तो उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो T1 ताप पर log k का मान क्या हो जाएगा, k1। तो देखो log k1 बराबर log a माइनस ये अपन 2.303 r T1। ओके, इसको मान लेते हैं बेटा अपन समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार T2 ताप पर वेग स्थिरांक k का मान क्या हो जाएगा, k2। तो log k2 बराबर log a माइनस ये अपन 2.303 r T2। ओके, ये हो जाएगा बेटा अपना समीकरण नंबर 3। अब देखो अपन को बेटा सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, तो सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए अपन इसको नेक्स्ट फॉर्म में लाते हैं। देखो साहब, यदि बेटा अपन समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दें, ओके, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने, तो घटा दो। log k2 माइनस log k1, ओके, बराबर log a माइनस log a, ओके। देखो बेटा क्या है, माइनस ये अपॉन 2.303 r t2, ओके, माइनस, अब माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखते बेटा अपन, प्लस ये अपॉन 2.303 r t1, ओके। ये हमारी समीकरण हो गई। अब इसको आगे और अपन कर लेते हैं। देखो इसको क्या कर लेते हैं अपन, log k2 माइनस log k1 का मतलब क्या है, log k2 अपॉन k1 कर सकते हैं बेटा अपन इसको, बराबर, ठीक है। log a में से log a जाएगा तो 0 बच जाएगा, log a में से log a गया तो 0, ठीक है। तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, बराबर प्लस की वैल्यू लेता हूं यहां पर, ठीक है ना। ये अपॉन 2.303 RT1, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस ये अपॉन 2.303 RT2, ओके। तो देखो बेटा दोनों पदों के अंदर क्या आ रहा है, ये 2.303 R कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं, आ रहा नहीं आ रहा, तो इस वैल्यू को क्या करते हैं अपन, बाहर निकाल लेते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, log k2 अपॉन k1 बराबर, देखो ये अपॉन 2.303 R, ठीक है। ये अपन ने क्या किया बेटा, बाहर निकाल लिया। अब अंदर कितना बचेगा, देखो ये तो बाहर निकाल ही लिया अपन ने, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ओके। log k2 अपॉन k1 बराबर ये अपॉन 2.303 r को कॉमन ले लिया बेटा, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। देखो इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, log k2 अपॉन k1 बराबर ये अपॉन 2.303 r, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2, ठीक है। इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2, ये अपनी फाइनल समीकरण आ गई, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस समीकरण पर देखो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है 2 नंबर के अंदर, ओके। तो ये समीकरण याद रखनी है बेटा तुम्हें। देखो एग्जाम में क्या दिया होगा, दोनों वेग स्थिरांकों का मान दिया होगा और सक्रिय ऊर्जा का मान कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है, और ताप का मान दिया हुआ होगा। तो log k2 अपॉन k1 बराबर ये अपॉन 2.303 t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। अब देखो इसके आधार पर अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है, जो राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ है। देखो
देखो क्वेश्चन है अपना, ये आया बेटा राजस्थान बोर्ड 2016, इसी के ऊपर सेम टू सेम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांकों के मान, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांकों के मान, वेग स्थिरांकों के मान कितना दे रखा है, 200 केल्विन व 500 केल्विन ताप पर, 200 केल्विन व 500 केल्विन ताप पर क्रमशः 0.03 प्रति सेकेंड, 0.03 प्रति सेकेंड तथा 0.05 प्रति सेकेंड है। ये बेटा वेग स्थिरांकों के मान है। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के मान 200 केल्विन व 500 केल्विन ताप पर क्रमशः 0.03 प्रति सेकेंड तथा 0.05 प्रति सेकेंड है। ओके, सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान क्या कीजिए। ओके, तो देखो अपने पास K2 का मान भी दे रखा है बेटा, K1 का मान भी दे रखा है, T2 का मान दे रखा है, T1 का मान दे रखा है। क्या ज्ञात करनी है अपन को, सक्रियण ऊर्जा EA का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है log 5 बराबर, इनके मान दे रखे हैं बेटा 0.6990, 0.6990, यह log 5 का मान दे रखा है। इसी प्रकार log 3 का मान दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 0.4771, 0.4771। ओके, अब देखो ये वैल्यू तुम डायरेक्ट इस क्वेश्चन में पुट अप कर सकते हो, है ना। देखो बेटा R बराबर कितना होता था, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये गैस स्थिरांक R की वैल्यू थी अपने। ठीक है, तो मान रख दो डायरेक्ट समीकरण के अंदर। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया है, देखो 200 केल्विन ताप पर T1 बराबर कितना है बेटा, T1 बराबर 200 केल्विन ताप, T1 बराबर 200 केल्विन, T2 बराबर कितना हो जाएगा 500 केल्विन। ठीक है, इसी प्रकार K1 बराबर कितना दे रखा है बेटा, K1 बराबर 0.03 प्रति सेकेंड, K2 बराबर 0.05 प्रति सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है अपने को। अब ये मान डायरेक्ट इस समीकरण में पुट कर दो, इस समीकरण में रख दो बेटा जो मान दे रखे हैं। ओके, तो रखते हैं अपन मान, ठीक है, ये मान रखा रहने देते हैं अपन। log 5 कितना था अपना 0.6990, ये अपना log 5 का मान था। ठीक है, अब इन मानों को डायरेक्ट इसमें रख दो। log K2 कितना दे रखा है बेटा 0.05। ओके, K1 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.03। ओके, बराबर ये अपॉन
2.303 इंटू आर। आर का मान कितना दे रखा है? 8.314, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ओके, आगे चलते हैं अपन। तो देखो T2 कितना दिया हुआ है? T2 है बेटा 500 केल्विन, 500 माइनस T1 कितना दिया हुआ है? 200, ठीक है, बटे T1 T2 200 इंटू 500। ओके, तो डायरेक्ट अपन को कैलकुलेशन करना है। देखो तो मान रख दो बेटा, इससे तो ये कट गया है ना, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बच गया? log 5/3 बराबर ये अपन देखो 2.303 है यहां पर, ऐसे किसे रख दो इस मान को 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। 500 में से 200 गए तो कितना बचा बेटा? 300, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब डायरेक्ट अपन मान रख दो, log 5 का मान रख दो इसमें और log 3 का मान रख दो, ठीक है। तो देखो अपन इस समीकरण को ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, 1 2, इस 2 से 2 बिंदु कैंसिल, क्या कर सकता हूं मैं? log 5 माइनस log 3 बराबर ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314, कितना बच गया यहां पर? 3/1000। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। अब बेटा मान रख दीजिए, log 5 बराबर क्या था अपना? 0.6990, 0.6990, ठीक है। माइनस log 3 का मान रख दीजिए 0.4771। ये बेटा क्वेश्चन में दे रखा था अपन को, ठीक है, इसमें कोई परेशानी है नहीं, बराबर ये अपॉन कितना दे रखा है? 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1000, ठीक है। तो अपन क्या कर देते हैं, ऊपर की संख्या को ऐसे से गुणा कर लो, ये इंटू 3 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1000, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे कैलकुलेट करते हैं बेटा अपन इसको। देखो 0.6990 माइनस 0.4771, इसमें से ये वैल्यू माइनस की तो कितना बच गया अपना? 0.2219, ओके, 0.2219 gives us ये इंटू 3, ओके। अब बेटा नीचे की वैल्यू को कैलकुलेट करो, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1000, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने? लगभग 147 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कर दो तीनों को तो कितना हो जाएगा? 19 14 7.142, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो अपनी वैल्यू ये आ गई। तो अपन क्या कर रहे हैं? सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर रहे हैं बेटा। तो ये सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये बराबर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 19 14 7.142 इंटू 0.2219
19/3। ओके, अब अपना सक्रिय ऊर्जा का जो मान है वह आ जाएगा। ओके, तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना है ये वैल्यू 4248, ये बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपन ने तो ये वैल्यू कितनी आती है अपनी 4248.75080, मतलब 75080 के लगभग ये वैल्यू आती है। इस वैल्यू में बेटा 3 का भाग लगा देते हैं अपन, तो देखो 4248.75080 में 3 का भाग लगाने पर कितना आता है 1416.25 जूल। सक्रिय ऊर्जा का जो मात्रक होता है बेटा, जो यूनिट होती है सक्रिय ऊर्जा की वो होती है जूल। ओके, तो अपना आंसर कितना आ जाता है 1416.25 जूल। ओके, तो इस प्रकार देखो अपन सक्रिय ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। लोग की वैल्यू बेटा वो क्वेश्चन में देता है ना, अपन को डायरेक्ट सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने के समीकरण में ये मान रखना है। समीकरण क्या थी अपनी, log k2/k1, ये थी अपनी समीकरण log k2/k1 बराबर ये अपॉन 2.303 r, ठीक है, 1/, इसको मॉडिफाई किया था मैंने t2 - t1/t1 t2। इस समीकरण में डायरेक्ट बेटा अपन को वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इस समीकरण को याद रखना है, इसी के आधार पर तुम न्यूमेरिकल करोगे। ओके, तो कर लोगे ना। मतलब इस तरह का क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, मान लो सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है बेटा अपन को, है ना। और देखो ज्यादातर बोर्ड में कई बार 2-3 बार इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा गया है सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बेटा, 2 नंबर में आएगा ये बोर्ड के एग्जाम में। ओके, इसके पश्चात नेक्स्ट एक और बेटा अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापक्रम में, क्वेश्चन नंबर 2, किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापक्रम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापक्रम में 350 से 400 केल्विन वृद्धि करने पर, 350 से 450, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 350 से 450 केल्विन तक वृद्धि करने पर, 350 से 450 केल्विन तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में 4 गुना वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया के वेग में 4 गुना वृद्धि हो जाती है। 4 गुना वृद्धि हो जाती है। ओके, किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापक्रम में 350 से 450 केल्विन तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में 4 गुना वृद्धि हो जाती है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। ओके, तो देखो बेटा उसी समीकरण को अपन को अप्लाई करना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को इसमें। समीकरण क्या थी अपनी सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने की,
log K2 अपॉन K1 बराबर, थोड़ी हिंट दे देता हूं मैं, ये अपॉन 2.303 R, ओके, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ओके। इस समीकरण को अपन को अप्लाई करना है और डायरेक्ट जो जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को इसमें रख देना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दे रखा है अपने, अभी क्रिया के वेग में कितनी गुना वृद्धि हो रही है, 4 गुना, ठीक है। तो लोग देखो K2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, K2 बराबर 4K1। किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापक्रम में 350 से 450 केल्विन तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में कितनी गुना वृद्धि हो रही है, 4 गुना। तो क्या हो जाएगा, K2 बराबर 4K1। R का मान कितना होता है, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये तुम्हें याद रखना, ठीक है। अब T1 बराबर कितना दे रखा है अपन को, T1 बराबर 350 केल्विन और T2 बराबर 450 केल्विन, ओके। ये वैल्यू अपन को दे रखी है, तो इसको डायरेक्ट इस में पुट अप कर दो, ठीक है ना। देखो log 4 की वैल्यू होती है बेटा, log 4 बराबर 0.6020, ठीक है। ये क्वेश्चन में दी हुई है अपन को, log 4 बराबर 0.6020, तो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन में ऐसे कैसे रख लोगे ना, तो देखो क्या हो जाएगी बेटा, log K2 बराबर कितना है, 4K1, तो क्या रख दूंगे यहां पर 4K1 अपॉन K1, तो K1 से K1 कैंसिल, ठीक है ना, बराबर ये अपॉन 2.303 R, R का मतलब 8.314 इंटू, ठीक है। T2 कितना दे रखा है बेटा अपन को, T2 बराबर 450 माइनस 350 अपॉन T1 T2 350 इंटू 450, ओके। ये वैल्यू दे रखी है अपन को, तो देखो कितना बच जाएगा यहां पर बेटा log 4 बच जाएगा, ठीक है ना। log 4 K1 से K1 बराबर ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू, देखो 450 में से 350 गया है तो कितना बचा, 100, ओके। 350 को 450 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो कितना आई बेटा, ये वैल्यू आई अपनी, देखो 400 कितना था अपना वैल्यू का मान, 350 से 400 था ना, 350 से 400 केल्विन। T2 T1 की वैल्यू कितनी थी अपनी, T1 बराबर 350 और T2 बराबर है अपना 400 केल्विन। T2 कितना है, 400 केल्विन, ठीक है। तो T2 यहां वैल्यू रखो अपना 400, 350, ठीक है। तो 400 में से 350 गए तो कितना बचा, 400 माइनस 350, तो कितना बचा, 50, ठीक है। अब देखो बेटा 350 से 450 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है अपनी 1400000, ठीक है। ये वैल्यू रख दो बेटा, log 4 की वैल्यू कितनी थी अपने, 0.6020, तो 0.6020 बराबर ये इंटू 50 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 140,000, आगे इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये बराबर
2.303 इंटू 8.314 इंटू 140 ठीक है, इंटू 0.6020 अपॉन 50। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो आगे। 50 का बेटा इसमें भाग लगा दो तो देखो कैलकुलेट किया तो कितना है 16 13 72 1 16 13 72 1। इसको कैलकुलेट करो ऊपर ये वैल्यू को तो ये वैल्यू आई अपनी 0.1277 अपॉन 50। ओके, तो 16 13 72 1.1277 में बेटा 50 का भाग लगा दो, कितना बचा 16 13 72 1.1277 में कितने का भाग लगा दिया अपन 50 का। तो ये वैल्यू आई अपने पास लगभग देखो 32 27 4 बराबर 32 27 4 पॉइंट 42 जूल 42 जूल। अगर बेटा इसको किलो जूल में परिवर्तित करें अपन तो वैल्यू कितनी हो जाएगी किलो जूल में 1 2 3 हजार का भाग लगा दो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 32.27 किलो जूल। कितना आंसर आ जाएगा अपना 32.27 किलो जूल के लगभग। ये किलो जूल में वैल्यू हो जाएगी, ये जूल में वैल्यू हो जाएगी। ओके, आज का लेक्चर बेटा यहीं तक। थैंक यू।